अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करते हैं आप सब होंगे ठीक। तो अल्लाह के करम से हम सब भी ठीक हैं। तो आज जो है ना मैं बनाई थी वीडियो आप लोगों के लिए वेडिंग नाइट एसेंशियल्स के ऊपर। तो वेडिंग नाइट एसेंशियल्स जो है ना वो एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट और बड़ी ही एक ऐसी चीज़ है ना जो कि बहुत सारे लोगों को उसके बारे में नॉलेज नहीं होती ना। तो हम लोग जो अपने टाइम से एक्सपीरियंस लेते हैं ना, तो मैंने सोचा कि मैं आप सबको ना वही सेम एक्सपीरियंस मतलब शेयर करूं, ताकि जो है ना आप लोगों को जब आपकी शादी हो या आप लोगों ने ट्रैवल करके कहीं जाना है तो आप लोगों को उन चीज़ों के लिए प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े ना। तो यहाँ पे जो है ना मैंने एक हैंड कैरी बैग ले लिया है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं ना, तो ट्रैवल करने के लिए ना आपको जो है ना यानी कि एक सिटी से दूसरी सिटी आपने जाना है, तो आपको लाजमी एक तो हैंड कैरी बैग करना ही पड़ेगा। और फिर उसके अलावा जो है ना आप देखिए एज अ ब्राइड तो बन के नहीं जाते ना, यानी कि आपने नाइट स्टे किया है ना, अदर मॉर्निंग जाना है, तो उसके लिए लाजमी होता है कि फिर आप जो है अपना एक ऐसा बैग रेडी करके रखो जिसमें आपकी ना नीड के एसेंशियल हर चीज़ होनी चाहिए ना। हाँ, अगर आप उसी सिटी के अंदर हो तो भी आपके पास ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आपके एक वेडिंग नाइट बैग के अंदर होती हैं, क्योंकि आप जब शादी होकर जाते हो ना तो आप जाते ही अपनी चीज़ों को ना ढूंढना नहीं शुरू करते, क्योंकि एक तो बंदा इतना टायर्ड होता है उस टाइम पे। तो और इसके अलावा उसको अपनी बहुत सारी चीज़ों का भी आइडिया भी नहीं होता, क्योंकि वो उस घर में उस कमरे में जो है ना बिल्कुल न्यू होता है ना। तो मैंने यहाँ सोचा कि मैं तुम लोगों के साथ जो है ना वेडिंग नाइट एसेंशियल वाली चीज़ें सारी के सारी शेयर करती हूँ, जो कि एक मेन चीज़ है और जो सबको पता होनी चाहिए ना। तो पहले तो जो है ना सबसे पहले एक हैंड कैरी बैग ले लो, ठीक है। उस हैंड कैरी बैग के अंदर अब क्या क्या रखना है तो वो मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं बैग के अंदर नहीं रख के दिखाऊंगी, वो चीज़ें मैं तुम लोगों को बाहर ही रख के दिखाऊंगी, ताकि जो है ना सबको प्रॉपर्ली पता हो कि हमारे पास ना ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होती हैं ना। तो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। और जो है ना होप सो कि तुम लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए इंशाल्लाह। तो मैं तो चाहती हूँ कि तुम लोग मुझे बहुत सारा प्यार दो और मेरी वीडियो को सपोर्ट करो। एक्सेस थोड़ी वीडियोस में मेरे इश्यूज़ आ रहे होते हैं, वो भी जो है ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो कि मतलब लाइक वीडियो का वाइब्रेट होना, हिलना, क्योंकि मुझे अपनी अक्सर वीडियोस खुद कैप्चर करनी पड़ती है ना। तो नाउ आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव कि मैं इसको इम्प्रूव करूँ, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, क्योंकि मैं न्यू हूँ इस चीज़ के लिए ना। तो हर कोई इंसान हर चीज़ में परफेक्ट तो नहीं होता ना। तो दिस इज़ नॉट ना माई प्रोफेशन कि मैं अच्छी वीडियो फोटोग्राफरी और वीडियोग्राफी करती हूँ तो मुझे ये काम परफेक्ट आता होगा, नहीं। हर इंसान हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता, बट दे आर ट्राइंग और बेस्ट कि हम अच्छे से अच्छा जो है ना वो क्रिएट करें। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपनी चीज़ें। आपको मैं दिखाती हूँ कि आपके वेडिंग नाइट एसेंशियल बैग में ना क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए मैंने ना आपको पहले ही बताया था कि मैं ना जस्ट एक डेमो वीडियो बना रही हूँ, आई एम नॉट पैकिंग माई बैग। तो मैं सिर्फ आपको वो चीज़ें बताऊँगी जो कि एक बैग में रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और एक वेडिंग नाइट गर्ल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ना। सबसे पहले तो ना जो है आप लोगों ने अपने लिए ना एक कंफर्टेबल जो है ना नाइट ड्रेस लेना है। आप नाइटी भी यूज़ कर सकते हैं, नाइटी दिस इज़ योर पर्सनल चॉइस। उसके लिए ना तो मैं कुछ चीज़ बताऊँगी वो, क्योंकि हर किसी की अपनी पर्सनल प्राइवेसी होती है ना, उसके लिए मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। आपने अपने लिए रखने लेना एक ट्राउज़र शर्ट, क्योंकि आप नाइटी इज़ नॉट अ कंफर्टेबल ड्रेस कि आप पूरी रात को यूज़ करते हो या वही वेयर करते हो। तो एक अच्छा सा जो है ना अपने लिए एक ट्राउज़र शर्ट पहले से ले लो, ताकि ये जो है ना आपको वेडिंग नाइट के लिए मुश्किल ना हो। फिर एक टॉवल जो कि बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, मैंने आपको पहले भी ये बताया कि अगर आप उसी सिटी के अंदर रह रहे हो तो भी आपको इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप नेट से उठते ही अपनी सारी चीज़ों को सर्च करना नहीं शुरू कर देते। जो चीज़ें आपके पास पड़ी होती हैं ना, फिर आप जल्दी जल्दी इसको यूज़ करना शुरू कर देते हो और आपको ना टाइम नहीं लगता अगली मॉर्निंग को ना। तो ये आपकी बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपके पास होनी चाहिए ना। हाँ, अगर आप ट्रैवल करके जा रहे हो, ट्रैवल करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके पास वो सब चीज़ें मौजूद हों जो कि आपको ट्रैवलिंग किट के लिए चाहिए ना। तो मेरी ना वीडियो दोनों के लिए, एक सिटी के अंदर के लिए भी है एंड ट्रैवलिंग किट के लिए भी है। अगर आप सिटी से आउट ऑफ सिटी जा रहे हो मतलब ना, तो आप कोशिश करो कि अगर आप बाय फ्लाइट जा रहे हो तो आप जो है ना इस तरह का फैंसी ड्रेस पहन लो ना। तो इस तरह का फैंसी ड्रेस पहन लो। मेरा साथ ये था कि जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरा जो था ना आउट ऑफ सिटी ही मुझे जाना था, लेकिन मेरा 12 घंटे का सफ़र था और मुझे बाय कार जाना था, क्योंकि जिस दिन हमारी शादी के मतलब नेक्स्ट डे जो थी ना फ़्लाइट नहीं चलती थी। तो हमारी सिटी में सिर्फ 2 डेज़ फ़्लाइट आती है, तो हमें मुश्किल हो गई थी, बल्कि हमें बाय रोड आना पड़ता। हमने उसको भी इंजॉय किया था। तो मेरा पहले यही था कि मैं जो है ना अच्छा सा जो है ना रेड कलर का सूट वेयर करके जाऊँगी। तो मुझे काफ़ी मुश्किल हुई थी इस चीज़ के लिए, क्योंकि ना फिर मैंने लॉन्ग का सूट जो था अच्छा सा वो वेयर कर लिया था एम्ब्रॉयडरी के साथ, क्योंकि मुझे लंबा सफ़र करके जाना था ना। फिर एक ये होता है कि आप हैवी ज्वेलरी भी नहीं उस सफ़र में कैरी कर सकते, क्योंकि आपको जगह जगह स्टॉप पे रुकना भी होता है। और फिर ये होता है कि आप जो है जगह जगह रुक रहे होते हो, तरह तरह के लोग भी आपको देख रहे होते हैं ना। तो कोशिश करो कि इस तरह की ज्वेलरी वेयर कर लो जो कि बहुत छोटी सी होती है और जो है ना डिसेंट सी लगे। मैं मतलब
आपको इस तरह का डेमो जब मैं दे ही रही हूँ तो मैं आपको ज्वेलरी भी दिखा देती हूँ कि आपको अपने लॉन के साथ किस तरह की ज्वेलरी जो है वो पहननी चाहिए। आप ना इस तरह की ज्वेलरी वेयर कर सकते हो, छोटी सी, यानी कि झुमकी वगैरह, और इस तरह के ना कोशिश करो झुमकी पहन लो। झुमकी जो होती है ना वो बड़ी डिसेंट सी ज्वेलरी लगती होती है, जो टॉप्स जो होते हैं वो बहुत डिसेंट लग रहे होते हैं ना। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमने जो है ना नेक्स्ट डे का जो ड्रेस है ना उसको कैसे चूज़ करना है ना। तो आप लोग एक अपना फैंसी ड्रेस रख लो, सिटी के लिए हो, आउट ऑफ सिटी के लिए हो, बाय फ्लाइट जा रहे हो तो भी, और अगर बाय फ्लाइट नहीं जा रहे तो एक अच्छा सा कैजुअल ड्रेस रख लो ना। उसके बाद जो है ना एकदम डायरेक्ट मॉर्निंग पे चले गए, हम नाइट की बात कर रहे थे। तो नाइट के लिए जो है ना आपने एक अच्छी सी नाइट ड्रेस रख लेनी है, एक नाइटी भी रख लें। उसके बाद जो है ना एक टॉवल रख लें। टॉवल जो होती है अपनी ही हर किसी की यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि जो अगर किसी होटल के रूम में ठहर रहे हो तो वो इतने अच्छे नहीं होते, साफ़ सुथरे भी नहीं होते, तो कोशिश करो कि अपना ही यूज़ करो ना। उसके बाद जो है ना आप एक शीट जो आती है, वेनिटी शीट्स होती हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ये ज़रूर रख लेना यार। ये जो है ना डिग्निटी शीट्स कहते हैं इनको, और जो है ना ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। और जो है मुझे भी मेरी एक फ्रेंड ने जो था वो रिकमेंड किया था इन शीट्स के लिए। और जो है ना ये होता है कि इससे जो है ना आप की जो बेडशीट वगैरह होती है वो ख़राब नहीं होती है। और मतलब ये आप वैसे नॉर्मल रूटीन में भी यूज़ कर सकते हो, तो ये सबसे अच्छी होती हैं। आप 2 से 3 टाइम वैसे यूज़ कर सकते हो, ये वाटर प्रूफ होती है ना। फिर साथ में ना एक टॉवल रख लो या टिश्यू पेपर वगैरह रख लो, क्योंकि ये भी इज़ द नेसेसरी आइटम्स फॉर वेडिंग नाइट ना। उसके बाद जो है कोई अच्छा सा लुब्रिकेंट वगैरह या ज़ाइलोकेन जेल, ये भी यूज़ कर सकते हो ना। तो ये सबको पता होती हैं चीज़ें, तो हम फिर भी थोड़ा सा गाइड करने के लिए बता रहे होते हैं कि किसी की जो नॉलेज में है नहीं है ना तो उसको उस रात जो है ना फेस ना करना पड़े। फिर कोई अच्छी सी ना पेन किलर रख लो, जैसे लाइक नेबुलॉल रख लो, पैनाडॉल रख लो। नेबुलॉल का यही होता है कि वो आपकी जो मसल्स वगैरह होते हैं, खिंचे पड़े होते हैं, पट्ठों में खिंचाव होता है, उनको ना रिलैक्स करता है ना। तो आप एक अच्छी सी नेबुलॉल की टैबलेट रख लो, मूवेक्स रख लो, पैनाडॉल रख लो ना। तो ये है कि आपको ना बहुत ज़्यादा सूथिंग इफेक्ट देता है, मतलब आप ना रिलैक्स हो जाते हो, फ्रेश हो जाते हो ना। फिर जो है ना आप ना एक अच्छा सा मेकअप रिमूवर रख लो, क्योंकि मेकअप रिमूवर ना वेडिंग नाइट के लिए आपको बहुत ज़रूरत है, और एक ब्राइड के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इतना हैवी मेकअप जो होता है ना आपका फेस वॉश से और किसी चीज़ से भी नहीं उतरता। तो ज़रूरी होता है कि आप जो है ना एक अच्छा मेकअप रिमूवर रख लो। तो मैंने तो एविलाइन का यूज़ करती थी, तो मुझे मसला हुआ था, मैं बता दूँ, मैं इसलिए झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले रखा। तो मेरे पास ना उस टाइम मेकअप रिमूवर नहीं था, और मुझे बड़ी ज़रूरत थी उस टाइम मेकअप रिमूवर की, और मुझे लगा था कि ना मेरी सिस्टर वगैरह किसी ने उसको रख दिया होगा, लेकिन मेरे पास मेकअप रिमूवर नहीं था। सबसे मेन चीज़ होती है। उसके बाद जो हम आ जाते हैं इसके ऊपर ना, हमारे वाइप्स के ऊपर। वाइप्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं वाटर प्रूफ में। आप मेकअप रिमूवर के बाद जो है ना आपको ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पास हो, इससे भी बहुत अच्छा मेकअप साफ़ होता है ना आपका। अगर आपका मेकअप रिमूवर नहीं है ना तो आप वाइप्स ले लो, वाइप्स बहुत अच्छा मेकअप साफ़ कर देते हैं ना। तो एक वाइप्स रख लें। उसके बाद जो है क्या कहते हैं आपके पास और क्या होना चाहिए वेडिंग नाइट के लिए, जैसे मैं वेडिंग नाइट की बात कर रही हूँ, अच्छे से स्नैक्स भी रख लें यार। जो वेडिंग नाइट होती है ना उसमें आपको ना काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही होती है, तो कुछ अच्छे से बिस्किट्स वगैरह, क्रैकर्स वगैरह जो है ना अपने बैग में रख लें, क्योंकि आपको इतनी रात को, यानी बेसिकली शादियाँ जो होती हैं हमारे पाकिस्तान में 12-1 बजे से पहले ख़त्म नहीं होती ना, तो उसमें बहुत मसला होती है। यही होता है कि आप जो है ना मतलब रात के टाइम भूख लग रही है, और हमें बहुत फील हुआ था कि जब हम शादी से वापस गए थे ना तो हमें भूख भी लग रही थी और इतना मुश्किल हुआ था। कम से कम बैग का साइज़ इतना ही रखना जब आउट ऑफ सिटी जा रहे हो, क्योंकि जो आपका एक ब्राइडल ड्रेस होता है ना वो उसको आपने वापस भी लेके आना होता है ना। तो वो या तो फिर आप अगर बाय रोड आ रहे होते हो तो फिर तो चलो ठीक है, आपने उसको अपने बैग में रख लिया या गाड़ी में हैंग कर लिया। लेकिन अगर आप बाय प्लेन आ रहे हो ना, फिर ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि अपना ड्रेस को दोबारा से वेयर कर लेते हैं। तो मैंने बस के ये किया था कि जब मैं वापस आई थी ना तो मैंने अपनी आंटी के घर जाके दोबारा से तैयार होकर ना अपना वही ड्रेस पहन लिया था। तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि यार मैंने पागल को इतना दोबारा से ड्रेस पहन लिया था, हालांकि मेरा हैवी ड्रेस भी था तो मैं वो भी वेयर कर सकती थी। तो मैंने ये मिस्टेक की थी, तो इसलिए मैं सबको गाइड कर रही हूँ कि एक फैंसी ड्रेस लाजमी रख लो। मेरा मतलब मैंने तो ये ऐसा कैजुअली रखा था नेक्स्ट डे पहनने के लिए, लेकिन मेरा इससे ज़्यादा हैवी ड्रेस था तो मैं वेयर कर सकती थी, लेकिन मेरे थोड़े से इशूज़ थे जिसकी वजह से मैंने वो ड्रेस नहीं वेयर किया था। उसके बाद जो है ना आप एक हेयर ड्रायर लाजमी रखो, क्योंकि हेयर ड्रायर इज़ द नेसेसरी आइटम, आपको बाल ड्राई करने के लिए लाजमी चाहिए होता है। और मतलब ये होना चाहिए आफ्टर मैरिज ना, मेरे ख्याल में हर किसी के पास ही होना चाहिए, क्योंकि ना हर वक्त बंदा बाल खुले गिले छोड़ के तो कमरों से बाहर नहीं आता और वो एक अच्छा इंप्रेशन भी नहीं पड़ता। बहुत सारे लोगों के दिमाग में इतनी नेगेटिव बातें आ रही होती हैं, नेगेटिव वाइब्स आ रही होती हैं, तो ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, इसलिए जो है ना आप अपने पास हेयर ड्रायर लाजमी रखो। अच्छा सा हेयर सीरम रख लो जो आपके बालों को डैमेज ना करे। तो आपको मैं एक हेयर सीरम जो है ना वो रिकमेंड कर देती हूँ, ताकि जो है ना मतलब जिन्होंने अभी मतलब जिनकी शादी होनी है, जिनको चाहिए होती हैं ऐसी चीज़ें ना, तो उनके पास ये सारी चीज़ें होनी।
तो मैं जो है ना बेसिकली यूज़ कर रही हूँ आर्गन ऑयल वालों का हेयर सीरम आफ्टर बाथ। तो आफ्टर बाथ जो है ना आप ये यूज़ कर लो, इससे आपके बाल भी बहुत अच्छे हो जाते हैं और सिल्की भी हो जाते हैं। और ये वाला सीरम जो है ना आफ्टर आप सुबह में जैसे नहाने से नहा के निकलते हो, बालों को ड्राई करने के बाद आप ये बालों में लगा लो। ये उनके लिए होता है जो बहुत ज़्यादा अपने बालों को हेयर ड्रायर यूज़ करते हैं। हेयर ड्रायर वैसे कम टेम्परेचर पर यूज़ करना चाहिए। इससे आपको ना ये होता है कि आपके बाल ना गीले रह के ना आपके अंदर फंगस भी नहीं लगती, आपको ना डैंड्रफ का इशू भी नहीं होता। तो ये सीरम बहुत अच्छा है फॉर ड्रायर वाले बालों के लिए ना। तो ये नहाने के बाद बस लगा लो, और ये मतलब नहाने के बाद से मुराद है कि बाल ड्राई करने के बाद लगाना है ये आपने ना। फिर जो है ना फैंसी ड्रेस जब आप रख रहे हो ना, फैंसी ड्रेस के साथ आप इतना छोटा सा एक नेकलेस भी रख लो। बैंगल्स यानी कि आपकी ज़्यादातर लोगों के पास अगर गोल्ड की होती हैं, या आप बार ट्रैवल जा रहे हो तो कोशिश करो कि आप ना इस तरह के आर्टिफिशियल ले लो। बाय गोल्ड की भी पहन सकते हो, आपकी अपनी पर्सनल अपनी चॉइस होती है इस चीज़ के बारे में। एक बैंगल का सेट रख लो, क्योंकि रेड कलर का ड्रेस होता है तो रेड कलर की बैंगल्स इतनी ही बहुत होती हैं, बहुत भरा भरा हाथ भी ना अच्छा नहीं लग रहा होता। उसके बाद जो है ना इतना छोटा सा पाउच, छोटू सा पाउच जो होता है ना अपने ना हैंड कैरी बैग में रख लो। यानी कि हैंड कैरी से मुराद जो होता है आपका पर्स होता है, क्योंकि आप क्लच तो नहीं यूज़ कर रहे होते ना हर जगह। तो ये होता है कि इसके अंदर लिपस्टिक होती है, फेस पाउडर रख लो, क्योंकि अगर आपने इस तरह का मेकअप पाउच तो आपको चाहिए ही चाहिए होता है, जिसके अंदर हर चीज़ नेसेसरी होती है, जो कि आपने मेकअप करना ही होता है नेक्स्ट मॉर्निंग को। तो आपके पास ना इस तरह के बैग में हर चीज़ होनी चाहिए, फाउंडेशन, मस्कारा, लिपस्टिक, हर चीज़ मतलब आपकी इस बैग के अंदर आ जाती है। तो ये तो आपने अपने बैग के अंदर ही रखना। लेकिन ये बैग ऐसा होता है जो आप ट्रैवल कर रहे हो ना तो ये आपके पास होता है। इसके अंदर आप एक फेस पाउडर रख सकते हो, एक अच्छा सा ब्लश रख सकते हो अपना मेकअप फ्रेश करने के लिए। मैंने बताया था कि बाय रोड जा रहे हो या बाय फ्लाइट जा रहे हो, दोनों के लिए ये बहुत अच्छा है ना। तो इसके अंदर लिपस्टिक रख सकते हो, एक फेस पाउडर रख सकते हो, 2-3 चीज़ें इसके अंदर आराम से इजीली आ जाती हैं इस बैग के अंदर। मतलब हाँ, एक मेन चीज़ अपना चार्जर रखना मत भूलना। चार्जर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अक्सर लड़कियाँ भूल जाती हैं। शादी की रात को घर वालों को फ़ोन हो रहे होते हैं, हमारा चार्जर रह गया, प्लीज़ हमें दे जाओ, हम यहाँ हैं, हम वहाँ हैं ना। ये वाला मसला बहुत होता है ना। तो ये बहुत सारी ऐसी मेन चीज़ें थी जो मैंने ना मतलब आपको बताया। हाँ, और आप लोग ना सैनिटरी पैड लाजमी रखने होते हैं। का बाज़ दफ़ा कुछ लोगों को ना ज़्यादा ब्लीडिंग का इशू हो जाता है। एक ना अपना अंडर गारमेंट्स भी रखो। अंडर गारमेंट्स में मैं एक और चीज़ आपको मेन गाइड कर दूँ कि जब आप हैवी ड्रेस पहन रहे होते हो ना तो फ्लोरल वालों की ना पैडेड ब्रास आती हैं, वो ज़्यादा बेहतर होती हैं कि आप वो पहनो। और ना उससे ये होता है कि ना आपका जिस्म भी फिट रहता है, आपका गला भी नहीं गिर रहा होता, आपके कपड़े जो है ना एकदम डिसेंट से लग रहे होते हैं ना। तो ये चीज़ें ना होती हैं ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको जो गाइड कर रहा होता है ना वो बड़ा सोच समझ से गाइड कर रहा होता है, क्योंकि उसका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है ना इस चीज़ को लेके। तो इस बैग के अंदर आपने चार्जर, ये इस तरह की चीज़ें, थोड़ी बहुत खाने पीने की चीज़ें, इस तरह की चीज़ें रख लो। ड्राई फ्रूट वगैरह भी रख सकते हो आप ना। तो उसके बाद जो है सैनिटरी पैड आपने लाजमी रखना है, जो भी मैंने लास्ट रखे हैं, ताकि जो है ना मेरे डैमो के अंदर से कोई चीज़ रह ना जाए। और कॉटन भी रख लो, थोड़ी सी टिश्यू पेपर वगैरह जो होते हैं वो भी रखो, क्योंकि ये चीज़ें ना ऐसी होती हैं जो लाजमी होती हैं। फिर एक अच्छी सी फैंसी शूज़ भी रखो, एक थोड़ी सी कैजुअल वाली शूज़ भी रख लो ना, कि बस आपने जैसे लॉन्ग ट्रैवल करके जाना है तो आप जो है ना बाज़ लोग ऐसा करते होते हैं कि ना फैंसी शूज़ जो होती हैं ना अपने पास रख लेते होते हैं, जब निकलते हैं तो वो पहन लेते होते हैं। तो ये सबसे मेन चीज़ होती है जो आप कर सकते हो ना। तो ये जो थी ना एक वेडिंग नाइट एसेंशियल की सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी हो तो उसके लिए मैं सॉरी। और बाकी मुझे लगता है कि इंशाल्लाह होप्स आज आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। और एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई कि एक अच्छा सा जो है ना बॉडी स्प्रे एंड परफ्यूम लाजमी अपने बैग में रख लेना, ताकि जो है ना कुछ लोग जो होते हैं ना, कुछ स्वेटिंग का इशू होता है, उनके पास स्मेल भी आ रही होती है। फिर ये चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है याद रखने वाली, तो बॉडी स्प्रे सबसे मेन चीज़ होती है, ये लाजमी अपने बैग के अंदर रखना। और इसके बाद हम आपको करते हैं खुदा हाफिज़।